वैश्य समाज को संगठित करने और सकारात्मक राजनीति की दिशा में प्रेरित करने के उद्देश्य से रविवार को गयाजी के गांधी मैदान में विशाल वैश्य प्रतिनिधि सम्मेलन का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम में हजारों की संख्या में वैश्य समाज के लोग शामिल हुए। सम्मेलन की शुरुआत मंच पर उपस्थित सैकड़ों सम्मानित प्रतिनिधियों द्वारा दीप प्रज्वलित कर की गई। मुख्य अतिथि के रूप में वैश्य महासभा के प्रदेश अध्यक्ष आनंद कुमार सुंदर साहू और सम्मेलन के संयोजक मुन्ना कैलाश डालमिया मौजूद रहे। मंच का संचालन बिहार प्रदेश बर्णवाल वैश्य महासभा के प्रदेश अध्यक्ष राजकुमार प्रसाद उर्फ राजू वर्णवाल ने किया। इस मौके पर राजू वर्णवाल ने सामाजिक और राजनीतिक बदलाव के लिए वैश्य समाज की एकजुटता पर जोर दिया गया। उन्होंने कहा, अब समय आ गया है कि वैश्य समाज केवल समर्थन तक सीमित न रहकर नेतृत्वकारी भूमिका निभाए। बिहार के विधानसभा क्षेत्रों में 20 से 22% वैश्य आबादी है। इस जनसंख्या अनुपात के अनुरूप समाज को राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। गयाजी में ही 1 लाख से अधिक वैश्य मतदाता हैं, जबकि गया शहर में वैश्य समाज की आबादी लगभग 45% है। राजू वर्णवाल ने एनडीए और विशेषकर नीतीश कुमार से आग्रह किया कि आगामी विधानसभा चुनाव में वैश्य समाज को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया पर पूरे बिहार से पधारे वैश्य समाज के प्रतिनिधि सम्मेलन का आयोजन हमारे गया के वैश्य शिरोमणि श्री राजू वर्णवाल जी, श्री संजू लाल जी लोहानी जी, हरी केजरीवाल जी और अग्रवाल जी सब लोगों के सफल सहयोग से वैश्य समाज के लोगों को यहाँ एकत्रित किया गया है। यह चुनावी वर्ष है और आप सबों के माध्यम से यह बताना चाहते हैं कि बिहार में वैश्य समाज की आबादी 20% है और पिछले विधानसभा चुनाव में हमारे वैश्य समाज के लोगों का स्ट्राइक रेट 94% था और इस बार हमारा वैश्य समाज पूरा एकजुट है और 20% वैश्य समाज इस बार कृत संकल्प है कि कम से कम 50 विधायक हमारे समाज के पूरे बिहार में जीतकर, चाहे जिस भी पार्टी से हों, वह जीतकर 50 विधायक इस बार विधानसभा चुनाव में के बाद पहुंचेंगे विधानसभा। आज वैश्य समाज का सम्मेलन क्यों? तो सम्मेलन हम जिस गया जी में रहते हैं वो गया जी का पवित्र धरती सभी धर्मों का समागम शहर है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, बौद्ध सभी लोग रहते हैं। सभी लोग खुले आसमान में स्वच्छंद विचरण करते हैं। इस गया जी के पवित्र धरती पे 1,02,66,000 वोट है और 1,20,000 वोट है वैश्य समाज का। और यहाँ जिनका 8,000 वोट है वो लगातार 35 वर्षों से विधायक बनते आ रहे हैं। 1,20,000 वाला श्रवणकर्ता के रूप में ताली बजा रहा है, लास्ट पायदान में बैठ करके श्रवणकर्ता के रूप में ताली बजा रहा है। उस ताली से मुक्ति दिलाने के लिए हम सरकार चलाते हैं, हम पंडाल बनवाते हैं, हम मंच लगवाते हैं, हम टैक्स देते हैं, हम रंगदारी देते हैं, हम गुंडागर्दी देते हैं, गोली और गाली भी हमारे ही खून खानदान के लोग खाते हैं। तो इससे मुक्ति दिलाने के लिए हम सभी वैश्य परिवार के लोगों को बुलाएं और बुलाने के बाद में इस गया शहर के 2 प्रखंड के लोग हैं, मात्र शहर और 2 प्रखंड के लोग हैं। पूरे गया जिले में घूमने की वैकल्पिक व्यवस्था बनाई गई थी, लेकिन सभी लोग काम वाले लोग हैं और हम लगातार इधर दिल्ली रह गए, इसलिए सभी जगहों पे नहीं जा सके। तब यहाँ पे 7-8 हज़ार लोगों सभी लोगों की उपस्थिति तब 7-8 हज़ार लोगों की हुई है। इसलिए हम राजनीति में भागीदारी चाहते हैं। संजू साऊ ने कहा, समाज के लोग हमेशा सरकार की विकास योजनाओं के मार्ग को प्रशस्त करते रहे हैं। अब समय है कि यह समाज अपनी ताकत को पहचाने और संगठित होकर नीति निर्धारण में भागीदारी सुनिश्चित करे। सम्मेलन में अशोक स्वर्णकार, रवि भदानी, राजू कुमार गुप्ता, अरुण कुमार, राजेश मस्तान, रुपेश वर्मा, मनोज कुमार, विक्की बर्णवाल, वीना कुमारी, लक्ष्मी देवी, पवन बर्णवाल, उत्कर्ष सेठ, भोला साव, बैजू प्रसाद, राजू कसेरा, नागेंद्र लोहानी, अनिल अनाल,
अरविंद अनिल गुप्ता, शिव कुमार सहित कई प्रतिनिधि और हजारों वैश्य समाज के सदस्य मौजूद थे। आने वाले दिन में 2025 में जो विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है, सभी दलों में खासकर छत्तीसगढ़ में हम एनडीए में हमारे दल को नहीं कहता है कि हमारे दल हमारे समाज के लोगों को टिकट नहीं देती है। हमारे दल उत्तर बिहार में वैश्य समाज के बहुत प्रतिनिधि विधानसभा में भेजने का काम एनडीए के द्वारा किया गया है, लेकिन दक्षिण बिहार में हमारे दल के द्वारा एवं एनडीए के द्वारा किसी भी वैश्य के बेटा को, एक भी बेटा बेटी को टिकट नहीं देने। इसलिए आने वाले दिन में जब हमारे समाज का जरूरत होगा, उनकी जो बात कर रखने के बाद वैश्य का बेटा अगर विधानसभा में नहीं होगा तो कैसे रखें। इसलिए हम सभी पार्टियों से मांग करते हैं कि उत्तर बिहार की तरह दक्षिण बिहार में भी हमारे समाज के लोगों को टिकट देकर विधानसभा में भेजने का कार्य करे, क्योंकि हमारा समाज जो है सदैव बीजेपी एवं एनडीए का कोर वोटर है, और हम कोर वोटर हैं तो हमको सम्मान भी अपने दल से में रहकर अपने दल से लड़ना है और लड़ के टिकट उनसे लेना है और लेकर विधानसभा में अपने समाज के लोगों को भेजने का कार्य करेंगे। जय हिंद, जय वैश्य समाज। पूरे बिहार को एक मैसेज देने का काम किया कि अब वैश्य समाज सिर्फ वोट देने का काम नहीं करेगा, उनको अब अधिकार भी चाहिए और उस अधिकार को प्राप्त करने के लिए वो हिस्सेदारी राजनीतिक रूप से चाहिए, क्योंकि वैश्य समाज को राजनीतिक क्षेत्र में बहुत ही अच्छी स्थिति नहीं है। इनके बहुत आबादी होने के बाद गया में 20% आबादी ही मान लीजिए तो 10 विधानसभाओं में 6 लाख आबादी हो जाती है। तो 6 लाख आबादी है तो कम से कम 2-3 विधायक तो यहाँ से जाना चाहिए वैश्य समाज के जीत के, लेकिन ये हकमारी हो रहा है। इस हकमारी को रोकना होगा और समुदाय के सभी लोगों से मेरी अपील है कि वैश्य समाज का बेटा, जो राजनीति में बहुत कम लोग हिम्मत करते हैं, बहुत कम लोग इसमें आना चाहते हैं, कुछ लोग अगर हिम्मत करके आते हैं तो मैं सभी वैश्य समुदाय के विभिन्न उपजातियों के सभी समुदाय के लोगों से अपील करना चाहता हूं कि आप सभी मिलके अपनी ताकत बनाएं।